तो ये चैप्टर 1 हम देखेंगे आज, सेट्स, जो क्लास 11 का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि आपको समझ के करना है, रटना नहीं। अगर समझ के करोगे तो मैथ्स बहुत ही ईजी लगेगी। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर 1 जो कि क्या है, सेट्स। तो सेट्स देख लेते पहले क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का जिसको हम क्या करें, वेल डिफाइंड। एक कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में। जैसे मान लो ए कर दिया और इक्वल टू लगाने के बाद जो भी चीज़ें हम लिखेंगे उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, करली ब्रैकेट। जैसे सपोज हमें कुछ लिखना है और इसमें एक बात का ये है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी, कोई भी। जैसे मान लो कोई पॉइंट, जैसे मान लो एक्सेस है, इसको हमें क्या करना है, सेट्स के अंदर लिखना है। तो इसमें पहली बात तो इस सेट को हम नाम दे दिया कि सब सेट क्या है, ए है, इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और इसे कॉमा जो क्या करें, सेपरेट करके लिखेंगे। पहला सिंबल क्या है, ए है, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सी है, दूसरा सी लिखेंगे, दोबारा सी फिर से आ गया। तो एक बार सी अगर मेंशन कर दिया, दोबारा सी मेंशन, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीट नहीं करें कोई भी चीज़। फिर आएगा ई, एस, कॉमा लगा के एस, फिर देखते हैं एस एक बार हम लिख चुके हैं, दोबारा एस नहीं आएगा, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को अगर हम वेल डिफाइन अच्छी तरह से कलेक्शन मतलब समूह को क्या करें, वेल डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेट बोलते हैं। और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इक्वल टू, इसको लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर हमेशा, और कोई भी वर्ड या सिंबल रिपीट नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, जो सेट्स होता है वो दो टाइप्स का होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है बेसिकली। एक को बोलते हैं हम रोस्टर, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम ए इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे 1 2, कॉमा के अंदर लिखेंगे 3 4 5, डॉट 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 का मतलब नंबर बढ़ते जाएंगे। अब इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए इक्वल टू लिखेंगे एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, ये जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट करता है। एक्स इज सच दैट, ये नंबर क्या है 1 2 3 4 5, तो ये देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या था, एक नेचुरल नंबर था। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको दूसरे तरीके से इससे लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट, जो है एक्स इक्वल टू क्या है, एन के फॉर्म में। लेकिन जो एन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। दोनों फॉर्म लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर कोई सेट दे रखा है ए इक्वल टू ए बी 2 एंड 3, ऐसा कोई सेट दे रखा है, तो अगर कोई सिंबल है, मान लो ए है, तो अगर हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, देखो ये सिंबल जो है अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग टू ए। अगर मैं बोलूँ ये 5, तो 5 क्या ए में बिलोंग कर रहा है, क्या 5 है इसमें, नहीं है, तो इसको लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। जैसे मान लो मैं लिखूँ 2, तो 2 बिलोंग्स टू ए में है कि नहीं है, 2 है, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे इसको। अब कुछ कलेक्शंस देख लेते हैं हम, जो आपने 9 10 में पढ़े होंगे। कलेक्शन, हमें पता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, मैं लिख नहीं रहा पूरा लेकिन समझा दे रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एस सो ऑन। होल नंबर कलेक्शन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एस सो ऑन। जो इंटीजर होता है, इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आया। मान लो डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब इसमें चेंजेस किया, इसमें नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। लेकिन ये दो टाइप्स का होता है, एक तो जेड प्लस आएगा, एक जेड नेगेटिव। ये को पॉजिटिव कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ इंटीजर। तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव वाला नंबर ये लेंगे, ये पॉजिटिव हो गए जेड प्लस हो गए, ये नेगेटिव हो गए जेड नेगेटिव, लिखते हैं इसको। अब हमारे पास क्यू है, क्यू क्यू मतलब रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे मान लो -1/2 हो गया, 5/3 हो गया, कुछ भी हो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो रेशनल नंबर होगा। दो टाइप्स हो सकते हैं ये। क्यू प्लस लिखेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं, जैसे ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। अगर क्यू नेगेटिव ले, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। हमारे पास लास्ट बच रहा है आर, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, ये भी रियल नंबर में आएगा, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, ये सारे किस में रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर में अगर आर प्लस लिखेंगे तो
पॉजिटिव कलेक्शन लेने हैं, अगर आर माइनस लिखेंगे नेगेटिव कलेक्शन लिखने हैं। अगर आर स्टार लिखा हुआ है तो रियल नंबर तो होगा लेकिन एक्सेप्ट जीरो, मतलब उसमें जीरो नहीं होगा, तो आर स्टार से प्रिंट करते हैं इसको। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमें दे रखा है विच आर द फॉलोइंग आर सेट। कह रहे कौन सा सेट है, अगर सेट है तो जस्टिफाई उसका आंसर करना है हमें। पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या ये सेट है, यस, तो आंसर लिखेंगे यस दिस इज ए सेट, क्योंकि हम मान लो इसको सेट ए मान लेते हैं। तो हमें ऐसे मंथ बताओ जिसमें जो बिगिनिंग होती है जे से होती है, तो हमें पता है क्या था, जैन हो गया, फे मार्च अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं, तो ये हो गया सेट हो गया। तो ये यस। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड तो हम अगर मान लो हम 10 का ना कलेक्शन लिख भी लेते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है वो क्या हो, मोस्ट टैलेंटेड हो। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट ए सेट, नो। इस टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर 10 हम एक टीम बनाते हैं इसमें 11 क्रिकेट बैट्समैन तो हों लेकिन वो बेस्ट हों, हो सकता है हम जो 11 चूज करते हैं उसमें से हो सकता है ऐसे भी कुछ और क्रिकेटर हमने ना चूज किए हो जो क्या हो, बेस्ट हों, तो ये सेट में काउंट नहीं किया जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ ये क्या होगा, सेट होगा यस, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी होंगे उनके नाम या कुछ रोल नंबर उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और लिस्ट भी कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो हमें पता है लिस्ट कर सकते हैं इसको, अगर सेट लें तो क्या होगा, लेस देन 100 से तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 तक आ गया, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा यस। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी सेट होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उन्होंने जो नॉवल लिखा होगा वो उनके लिस्ट में नहीं होगा, भाई बहुत टाइम लगता है लिखने में। तो मान लो 5 10 20 जितने भी लिखे, जैसे मान लो गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सारे क्या हैं जो भी इन्होंने लिखे हुए हैं, तो क्या हैं उनको पता होंगे ना, मतलब काउंटेबल हैं। ऐसा तो है नहीं लिखा है लेकिन उनको पता ही ना हो और उनको हम काउंट ना कर सकते हो, तो ये क्या होगा, यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं वेल डिफाइन, जैसे मान लो 2 4 6 8। अब आगे तो हम सारे लिख नहीं सकते, डैश डैश कर दो हमें पता चल जाए क्या है, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है, 2 का मल्टीपल जो होता है उसको इवन बोलते हैं, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता उसको ऑड बोलते हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मान लो कोई भी चैप्टर है उसमें हमें पता है ना 10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम लिस्ट कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, यस वी कैन लिस्ट देम। तो ये क्या होगा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मान लो एक सेट दे रखा है, हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये बिलोंग का साइन, ये डज नॉट बिलोंग। तो बताओ 5 इसमें है ना, तो 5 ए सेट ए में है, तो यहाँ क्या बिलोंग का साइन है, 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और 0 है इसमें, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 4 बिलोंग्स टू ए एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्वेश्चन बस सेकंड खत्म हो गया, सिर्फ बताना है वो इवेंट अगर आएगा तो बिलोंग का साइन आएगा, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का आएगा। राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। मैंने बताया रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस सेट को लिख दो, ए इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे। कर जो एक्स है मतलब जो नंबर है वो -3 के यहाँ देखो बड़ा है उससे और ग्रेटर इक्वल भी है, इक्वलिटी का साइन अगर मतलब -3 काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, देखो 7 लेना है कि नहीं लेना, तो यहाँ पे जो x है वो 7 से लेस देन है, छोटा है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी नहीं है, 7 यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा, तो क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास b है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक नेचुरल नंबर बताना है जो 6 से छोटा हो। नेचुरल नंबर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 1 से स्टार्ट होता है, बड़ा नंबर जाता है, तो नंबर जो लिखने हैं वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, लेस देन 6 कह रहे हैं, तो 5, तो लेस देन मतलब कुछ 6 नहीं लेना उसमें, तो ये हो गया ये। थर्ड पार्ट, x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट दिस सम ऑफ ए डिजिट 8। ऐसे 2 नंबर का कलेक्शन लेना जिसमें जिनका सम कितना हो, 8 होता हो। तो 8 कब होगा, जब हम एक तो ये ले लें 1 और 7 ले लें, 1 + 7 कितना 8 हो जाता है, 17 हो गया, और 2 के साथ में 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 8 हो गया। ऐसे 3 के साथ में क्या आएगा, 3 5 8, फिर 4 आएगा 44, ऐसे क्या आएगा, ये नंबर बढ़ाते जाओ, 5 ये कम कर दिया 53, 8 हो गया, फिर ये हो जाएगा 6 के साथ 2 चाहिए 60 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 7, ये कम हो 71,
फिर ये 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इन सब का अगर सम करते हैं नंबर्स का 2 डिजिट का, तो 8 8 प्लस 0 8 होता है, 7 प्लस 8 1 8 होगा, 6 प्लस 2 8 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी डी है। एक्स इज एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते उसको बोलते हैं। तो डिवाइजर ऑफ 60 देखें तो किससे, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 का भी डिविजिबल होता है, 5 का भी, 6 का भी डिविजिबल होता है, 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से 9, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से 12, 5 जा डिवाइड हो जाए, 13 14 15 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 20 से डिवाइड होगा, और उसके बाद ये जाके 30 से डिवाइड होगा, और फिर 60 से डिवाइड होगा। इतने नंबर से ये 60 नंबर डिविजिबल है, डिवाइजर है। लेकिन हमें उसमें ही लगा दिया प्राइम नंबर। ऐसे नंबर इसमें चूज करने जो खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर डिवाइड ना होते हो। तो ये 2 सिर्फ खुद से डिवाइड, 1 नहीं ले, प्राइम नंबर 1 में नहीं आता। 2 से स्टार्ट करेंगे, ये खुद से डिविजिबल है, 3 भी, 4 किसी और नंबर डिवाइड होता है, 2 से भी होगा, तो ये नहीं लेंगे, 5 हो जाएगा, और ये सारे डिवाइड हो जाए। तो इसमें जो कलेक्शन आएगा डी का, प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 60, वो हो जाएगा 2 और 3 और 5, बाकी नंबर तो आएंगे नहीं। दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने बताया था कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड एंड द वर्ड्स आर सिम्बल्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमाज। तो पहला टी है, फिर आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, लेकिन ओ दोबारा आ चुका है इसलिए ये ओ नहीं लेंगे। एम पहले आ चुका है, नहीं आया, तो एम ले लेंगे यहाँ पे। ई पहले आ चुका है क्या, नहीं आया, तो ई भी ले लेंगे। टी पहले आ चुका है तो टी नहीं लेंगे इस वाले को। फिर आर पहले आ चुका है, ये आ चुका था तो इसलिए आर भी नहीं लेंगे। वाई पहले नहीं आया तो वाई। रिपीट नहीं करना, बाकी सब कॉमर्स लिख दो, होगा ख़त्म ये। इसका लास्ट पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेम ये भी है, खुद से कर सकते हो वैसे। बी, फिर ई आ जाएगा, टी रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे टी को। ई ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा ई नहीं लिखेंगे और कॉमा लगा के आर कर देंगे, ये ख़त्म। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें फर्स्ट, इसको हम ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको मान लेते हैं एक, तो एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, कैसे बढ़ा बताओ, 3 6 9 12। तो ऑब्वियसली बात है 3 2 6, तो ये 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ 3n आ जाएगा। जब 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। वेर n इक्वल टू, 4 ही नंबर तो हैं, 1 2 3 एंड 4। देखो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, एन की वैल्यू चेंज करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट खुद से बताओ क्या होगा, मान इसको बी मान लेते हैं। तो ये नंबर क्या, 2 4 8 16 32। तो 2 4 का डबल 8, इसका डबल 16 का डबल 30, मतलब ये ऐसे बढ़ा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, ये स्टार्टिंग मैंने बताया था शायद, 2 की पावर 5। तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, 2 की पावर n, मतलब पावर बढ़ रही है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, खत्म। थर्ड पार्ट क्या, 5 25, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। तो एक्स इज सच दैट 5 तो वही रहेगा, 5 पावर बढ़ती जा रही है, 5 की पावर n, वेर n इक्वल्स टू 1 2 डॉट डॉट 5 तक। फोर्थ पार्ट, ये क्या, 2 4 6, फिर आएगा 8, मतलब ये इवन नंबर लिख दो, यहाँ लिख सकते हो डी। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, मतलब 2 इंटू n, मतलब ये इवन नंबर होते हैं, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह लिख सकते हो एक्स इज सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। फिफ्थ पार्ट, 1 4 9 100, तो ये 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 2, फिर 3 का स्क्वायर 9, और फिर ये 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, ऊपर वाली पावर तो कांस्टेंट है लेकिन नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, मान लो ई सेट है, ई सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, बताओ ये नंबर चेंज हो रहे हैं क्या, नीचे वाले नहीं चेंज हो रहे हैं, हाँ यही चेंज हो रहे हैं, 1 2 3, मतलब ये n, ये चेंज होता रहेगा, और पावर 2 2 सब में वही है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। वेर n इज इक्वल टू 1 2 3, कहाँ तक है, लास्ट नंबर कहाँ तक है, 10 तक है, तो ये डॉट डॉट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये ऐसे कर देते हैं यहाँ पे इक्वल में, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या, 1 3 5, जो 2 के टेबल ना आता हो, 7 डॉट डॉट, कहाँ तक कह रहा है वहाँ तो लिखा नहीं है, तो हम डॉट डॉट करते हैं, आगे बढ़ता रहेगा ये। एक्स इज इंटीजर,
-½ से 9/2 तक, तो -½ से बड़ा क्या आएगा, -½ से बड़ा आता है 0, फिर 1 2 3 4, ये 9/2 मतलब 4.5 से पहले वाला लेना है, और ये 0.5 से बड़ा लेना है, तो इसके बीच वाले नंबर ये हो गए इंटीजर। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो +-2 आएगी, तो ये एक का जो आंसर आएगा -2 भी होगा और 2 भी हो जाएगा। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसका हम क्या लिखेंगे, लॉयल मतलब वही L, फिर कॉमा O, फिर Y, फिर A, L 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे, बस बहुत सिंपल है। एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे लिस्ट कर दो जिसमें 31 डेज ना आते हो। जैन में आता है, फेब में नहीं आता 31 डेज, मार्च में आता है 31, अप्रैल में, ऐसे देख लो जो ऐसे लिस्ट करने हैं जिसमें 31 डेज ना आते हों। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रेसिडेंस के से पहले जितने भी क्या आते हैं कॉन्सोनेंट आते हैं, वॉवेल नहीं लेने, ए वॉवेल होता है तो ये आ जाएगा B C D, ई क्या होता है वॉवेल होता है, ई नहीं लिया जाएगा, F G, ऐसे के से पहले तक ले लो जो भी आएंगे, इसको खुद से लिख लेना जो के से पहले तक आएंगे, के नहीं लेना उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच ईच ऑफ द सेट रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, ये दिया हुआ इसको मैच करना है। इसमें देखते हैं एक्स इज ए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर मैंने बताया था, लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ प्राइम नंबर से 2 और 3 आएगा इसका, तो 2 और 3 क्या है, तो इसका मतलब ये लिस्ट हो जाएगा इससे 1 2 3 6। अब कह रहा है एक्स इज एन ऑड, पहले ये देखो ये मैथमेटिक्स से मैच कर रहा था, इसको मैच करो ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, तो ये डी पार्ट होगा। अब 2 बचे, ये और ये और ये और ये बचे हैं, तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10, 10 से छोटे ऑड लेने हैं, 10 से छोटे ऑड, तो 10 से छोटे ऑड ये तो होंगे नहीं, तो 1 3 5 7 9 ये हो गया, तो इसका कलेक्शन जो होगा वो किससे होगा, बी पार्ट से होगा। अब ऑब्वियस ही बात है, एक ही बच रहा है, डिवाइजर ऑफ नेचुरल नंबर का डिवाइजर लेना है, तो डिवाइजर में सारे आ जाएंगे, तो ये आ गया ये, बस इतना ही था, ख़त्म है।